नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का ही 1.3 में समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व अभ्यास फार्मर अटेम्प्ट ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों के उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय समूह बनाए थे। सन 1886 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बताया। जॉन रे के बाद एक वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एक वैज्ञानिक ने दुनिया के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा जैसे अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया। इसे लैंगिक वर्गीकरण कहा जाता है। इसका विवरण उनकी 1735 है, उसमें सिस्टेमा न्यूसेरे नामक एक पुस्तक जो प्रकाशित हुआ उसमें मिलता है। कैरोलस लिनियस ने जंतुओं और वनस्पति जो है उसके प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकृत किया। जंतु व वनस्पति के शारीरिक जो विशेषता के बारे में उन्होंने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया, उसके आधार पर उन्होंने जो जीव जगत है उसको दो जगत में बांटा। एक बांटा पादप जगत एवं जंतु जगत। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में विकसित किया जाता है। इसके बाद मनुष्य का जो गण है ऑर्डर, उसको रखा गया है प्राइमेट्स, अर्थात अंगूठे की स्थिति विपरीत अग्र व पश्चपाद में 5-5 उंगलियों की उपस्थिति। ठीक, इसके बाद आता है उनका कुल यानी फैमिली को रखा गया है होमोनिड यानी द्विपाद चलन, दो पैरों से चलना। उसके बाद उसका वंश है मनुष्य का जेनस, इसको कहा गया है होमो यानी सुविकसित मस्तिष्क। फिर है उसकी जाति में रखा गया है सेपियंस, मनुष्य की जाति सेपियंस है। ठीक है, लेकिन द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ वर्ग में ही सीमाबद्ध किया, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। जैसे ये युगलिना एक ऐसा जीव है जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। यह युगलिना एक कोशीय जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता है यानी क्लोरोफिल। इसके कोशिका भित्ति का अभाव होता है एवं यह स्वपोषण तथा विषम दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है, अर्थात यह पादप एवं जंतु जगत दोनों का लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। लिनियस जो है उस समय कोशिकाओं एवं उनकी आंतरिक जो संरचना है उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जैसे जैसे समय के साथ जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ते गया, उसके आविष्कार होते गया, वैसे वैसे ही जीवों की जो विविधता है उसके बारे में गहन अध्ययन करने का प्रयास हुआ। वर्गीकरण के जो नए तरीके खोजे गए, ऐसे ही एक वर्गीकरण आया 1969 में R.H. विटेकर। 1969 में R.H. विटेकर ने एक नया विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत है उसको 5 जगत में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, इसको आज देखते हैं।
पहला आधार ये बताया उन्होंने केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, यानी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक उसका। सेकेंड उन्होंने बताया संगठन का स्तर एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। तीसरा बताया पोषण प्राप्त करने की विधि स्वपोषी व विषमपोषी। जो विटेकर का वर्गीकरण है वो पूर्व पद्धति की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत जो प्रणाली है वो विकसित प्रतीत होती थी। जैसे विटेकर ने पहला जो वर्गीकरण में एक जगत बताया जगत मुनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमिलिया, यानी जो सजीव है उसमें एक वर्गीकरण करने का प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव, मुनेरा जगत यानी जीवाणु बैक्टीरिया जो है। इसके बाद यूकैरियोटिक में आता है एक कोशिकीय जीव को रखा, बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में प्रोटिस्टा जगत क्या आता है, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय अब जीव को देखते हैं, उसको 2 भाग में डिवाइड किया, एक कोशिका भित्ति सहित और एक कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति सहित में एक है प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है, जैसे फंजाई यानी राइजोपस। सेकेंड है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम, इसमें है प्लांटी, जैसे प्लांटी में आता है नीम का एक और। सेकेंड इधर आते हैं हम कोशिका भित्ति रहित में, इसमें एनिमिलिया यानी मछली और मनुष्य। ऐसे ही जो R.H. विटेकर है उन्होंने सजीव जगत को एक 5 जगत वर्गीकरण में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे उनके जगत जो वर्गीकरण है उसमें पहला जगत मुनेरा क्या लक्षण है, क्या कारण, ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।